Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 7 anger, and this poem has been written by Elijah Cook. So let's start. Lesson 7 anger, page number 49. Oh, anger is an ugly thing and spoils the fairest face. It comes like a rainy cloud upon a sunny place. अब क्या है, इस जो पोयम है उसमें अपन एंगर के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगर को जैसे अपन कहते हैं गुस्सा, तो गुस्सा अगर इंसान को आता है तो क्या हो जाता है, उसका पूरी लाइफ क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। तो एंगर इज एन अगली थिंग, यानी कि एंगर क्या है, एक बहुत ही बुरी चीज है। एंड स्पॉइल द फेयरेस्ट फेस, जो क्या करती है, अगर किसी व्यक्ति का जो चेहरा है वो बहुत सुंदर है और गुस्सा आने पर क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा दिखने लगता है। इसके बाद क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में सूरज छाया हो, लेकिन गुस्सा आने पर क्या हो जाता है, अचानक से बादल छा जाते हैं। One angry moment often does what we repent for years. It works that wrong we never make right by sorrow or by tears. अब क्या होता है, अगर अपन कभी गुस्से में होते हैं और अपन से कभी कुछ ऐसा काम हो जाता है तो गुस्से में किए हुए काम के हमें बहुत सालों तक पछताना पड़ता है, और उसके बाद भी हम चाहे जितना रो लें या दुख बता लें, हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। द हैंड ऑफ पीस इज frank and warm and soft as spring dove's wing, and he who quells and angry thoughts is greater than a king. अब इसके अलावा अगर गुस्सा को छोड़ के अगर शांति का कहें कि जो लोग एकदम काम रहते हैं, शांत रहते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभावी है। उनको ऐसा लगता है कि उनका नेचर कैसा है, जैसे कि अपन किसी बर्ड्स के देखें तो उसके विंग्स यानी कि पंख बहुत सॉफ्ट रहते हैं, वैसे ही शांति रहती है। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने गुस्सा पर कंट्रोल कर लिया है, वो उसको तो राजा से भी महान कहा गया है। Ever remember in the youth that he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise. इसके अलावा ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो ट्राई करते हैं अपने गुस्सों को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को ही पर ही रूल करने के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा साहसी, बुद्धिमान और नॉबल कहा गया है। तो अपन अगर कहें तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, गुस्सा और शांति यानी एंगर और पीस के बारे में बताया गया है कि जो गुस्सा होता है, अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है और गुस्से में अगर वो कोई काम कर देता है तो उस काम से हमें बहुत सालों तक पछताना पड़ता है। क्योंकि मान लो गुस्से में आपने किसी को मार दिया या किसी को गाली दे दिया, उसके साथ बुरा बिहेव कर लिया, तो अब उसके बाद क्या है, आपने गुस्से में कर लिया लेकिन उसका पछतावा क्या हो जाएगा, उसको आपको बहुत सालों तक होगा। फिर आप कुछ भी करें, आप उन चीज़ों को सही नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी भी मैटर को बहुत शांति से सुनते हैं, शांति से समझते हैं, फिर उसके बाद अगर आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आप भी अच्छे, आपको भी आपकी इमेज भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ जो मैटर है वो शांति से सॉल्व हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वही इस लेसन में एलिजा कुक ने बताया है। अब इसके बाद अपन इसकी ग्रामर देखते हैं। तो पेज नंबर 51, राइट राइमिंग वर्ड फॉर दिस वर्ड फ्रॉम द पोएम, यानी कि आपको ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, तो पोएम में इनके राइम यानी कि इनसे मिलते जुलते शब्द आए हैं, उनको देखना है। तो फेस, प्लेस, ईयर्स, टीयर्स, विंग, रिंग और ट्राइब, बाइट, ये आपको पोएम में सर्च कर लेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे। सेकंड बी, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम वर्ड, यानी कि जो इनको हिंदी में पर्यायवाची कहा जाता है, तो यहाँ पर दिए गए हैं और सामने उनके सिनोनिम्स दिए गए हैं, तो आपको उनको मैच करना है। सबसे पहले है एंगर, गुस्सा, कॉन्क्वेन यानी जीतना, नॉवल यानी अच्छा, पीस यानी शांति। तो एंगर का क्या होगा, अनोयंस, क्योंकि अनोयंस का मतलब भी होता है गुस्सा। कॉन्क्वेन यानी होता है जीतना, तो विन। नॉवल का मतलब होता है गुड यानी कि अच्छा, पीस का मतलब होता है काम। तो आपका इसका कोड हुआ 2143। अब सी, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट, यानी कि आपको पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी जिनमें से सर्च करके बतानी है। तो एंगर नेगेटिव होता है, अगली नेगेटिव, फेयर पॉजिटिव, सेल्फिश नेगेटिव, हॉस्टाइल पॉजिटिव, स्पॉइल नेगेटिव, सॉरो नेगेटिव, पीस पॉजिटिव, फ्रैंक पॉजिटिव, वार पॉजिटिव, कॉन्क्रेटिव पॉजिटिव, नॉवल, ब्रेव, वाइस पॉजिटिव और एंग्री यानी कि नेगेटिव। यानी कि ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जिन चीज़ों से अपन को अच्छी वाइब्स आती है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि वाइब, जीतना, फ्रैंक होना, शांति और बहादुर होना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में, इसलिए उनको पॉजिटिव में रखा गया है। इसके
उसके अलावा गुस्सा, अगली, सेल्फिश होना, चीज़ों को बर्बाद कर देना, दुखी होना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, निगेटिव क्वालिटीज में आती है, इसलिए इनको अपन ने निगेटिव में रख दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो आंसर ईच क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस, यानी कि आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनके आंसर 1 और 2 सेंटेंस में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने एंगर को कैसे डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने बताया था द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर इन द फर्स्ट स्टैंजा इज एंगर इज एन अगली थिंग एंड इट स्पॉइल्स फेयरेस्ट फेस, यानी कि एंगर एक बहुत बुरी चीज होती है जिसके कारण एक व्यक्ति का चेहरा जो सुंदर है वो ही खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है हु इज ग्रेटर देन अ किंग, तो वन हु कॉन्क्योर हिज एंगर इज ग्रेटर देन अ किंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर लेता है उसको राजा से भी महान कहा गया है। हु इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज, तो वन हु कॉन्क्योर हिज टेम्पर एंड टू रूल हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को कंट्रोल कर देता है, अपने आप पर ही रूल करता है, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करता है, उसको कहा गया है इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। डिस्क्राइब एंगर इन योर ओन वर्ड, यानी कि अब एंगर के बारे में आपको खुद डिस्क्राइब करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एंगर इज एन अगली थिंग एंड इट्स स्पॉइल्ड फेयरेस्ट फेस, और इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि व्हेन वी डू समथिंग इन एंगर वी हैव टू रिपेंट फॉर मैनी ईयर्स एंड इट कैन नॉट बी राइट बाय अवर सॉरो एंड टीयर्स, यानी कि एंगर जो होती है वो एक अगली थिंग माना गया है। इसके अलावा अगर गुस्से में अपन कोई चीज़ कर देते हैं तो उसके लिए अपन को बहुत सालों तक पछताना पड़ता है, एंड इट कैन नॉट बी राइट बाय सॉरो और टीयर्स। अब हम सामने वाले के सामने कितना भी रूल है या फिर दुख कर ले, हम उस चीज़ को सही नहीं कर सकते हैं। गिव 3 कैरेक्टराइज ऑफ पीस, यानी कि पीस के बारे में आपको 3 उसकी अच्छी चीज़ बतानी है। तो पीस इज फ्रैंक, बार एंड सॉफ्ट एज अ डव विंग्स, यानी कि फ्रैंक होती है, बार होती है, और जो डव एक बर्ड्स होते हैं उसकी विंग्स की तरह क्या होती है, सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंस, यानी कि 3 और 4 सेंटेंस में आपको क्या करना है, इसमें आंसर देना है। What are the disadvantages of being angry, यानी कि आपको इसमें एंग्री यानी कि गुस्सा होने के डिसएडवांटेज बताने हैं। तो द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री आर, फर्स्ट है स्पॉइल फेयरेस्ट ब्यूटी। इसके अलावा इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है भी, अभी अपन ने जैसे बताया कि अगर गुस्से में अपन कोई भी काम कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सालों तक पछताना पड़ता है। तो when we do something in anger we have to repent for many years and it cannot be right by sorrow or tears, यानी कि इन एनी पे हम उसको सही नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया उसकी डिसएडवांटेज। Why do we repent for a long time, हमें लंबे समय तक क्यों पछताना पड़ता है, तो we repent for a long time, the harm that done by anger कैन नॉट बी करेक्टेड इन एनी वे, यानी कि अगर गुस्से में हमने किसी भी चीज़ को हार्म पहुंचाया है, किसी इंसान को दुख पहुंचाया है, तो उन चीज़ों को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपेयर पीस विद एंगर, यानी कि यहाँ पर पीस को एंगर से कंपेयर करना है। तो एंगर इज एन अगली थिंग, इट स्पॉइल फेयरेस्ट फेस। इसके बजाय पीस के बारे में अपन देखें तो पीस इज ऑलवेज प्लीजेंट, इट ड्राइव्स अवे एंगर एंड हेल्प टू कॉन्क्वेयर इट। पीस क्या होता है, हम गुस्से से दूर करता है और हमें जीतने में हमारी मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एंगर बी कॉन्कर्ड, तो एंगर कैन बी कॉन्क्योर्ड बाय मेंटेनिंग पीस, वन कैन कीप हिज टेम्पर इज कंट्रोल। अब एंगर को हम कैसे जीत सकते हैं, पीस यानी कि शांति के द्वारा हम अपने टेम्पर को कंट्रोल करेंगे और हम एंगर को अपने से जीत सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। तो अपना ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे अपनी वर्कबुक का लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक के आगे के लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।